अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ में अपना तजिया शेयर करता हूँ। आज हफ्ते का आखिरी दिन है, फ्राइडे है। सैटरडे संडे में आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स नहीं शेयर करूँगा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मंडे को अगर ज़िंदगी रही, हिम्मत हुई तो मैं आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स शेयर करूँगा। आज का दिन मेरी नज़र में क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है। उसकी वजह यह है कि आज मार्केट ने आइंदा जो उसका फ्यूचर है, क्या उसने ईस्ट जाना है या वेस्ट, नॉर्थ जाना है या साउथ जाना है, ये आज डिसाइड होगा। हफ्ते के स्टार्ट में मंडे वाले दिन मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे को SEC के पास फ्राइडे का दिन आखिरी दिन है कि जज ने जो ग्रे स्केल की फेवर में डिसीजन दिया था कि ग्रे स्केल के जो स्पॉट ETF है, इस हवाले से जो SEC ने फैसला किया है उसको दोबारा रिव्यू करे। उसकी अपील का आज लास्ट डे है और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आज कहने को तो 13 अक्टूबर है और अमेरिका का जो टाइम है, अमेरिकी अदालत का शाम, अगर हम अदालतों का जो टाइम होता है, मेरा ख्याल है रूटीन में शाम 5-6 बजे तक का जो टाइम है, उस टाइम तक अगर SEC अपील दायर नहीं करता तो मार्केट के लिए एक बड़ी बुलिश न्यूज़ मुझे नज़र आ रही है और मार्केट के लिए आइंदा फ्यूचर के लिए ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और अगर इस दौरान, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तक तो अभी कोई ख़बर नहीं है, जब आप वीडियो वॉच कर रहे होंगे और अमेरिका का शाम 5-6 बजे का जो टाइम बनता है, पाकिस्तानी टाइम में देखें तो रात कोई 2-3 बजे का टाइम, जो कि 14 अक्टूबर यानी सैटरडे की अर्ली मॉर्निंग की टाइमिंग में पाकिस्तानी की टाइमिंग जो है वो बनती है अमेरिका के साथ। इस दौरान क्रिप्टो मार्केट जो है वो वोलेटाइल हो सकती है। BTC की प्राइस पे अगर आप करंटली नज़र डालें तो BTC की प्राइस अगेन कल दोबारा यहाँ पे 26,670-74 डॉलर की प्राइस तक अपना ड्रॉप हुई और उसके बाद दोबारा जो है 26,800 की प्राइस, मतलब 100-200 डॉलर की रेंज में वो ट्रेड हो रही है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट होनी है आज, मार्केट वोलेटाइल हो सकती है, तो हम इसको गैस करते हैं, लिक्विडेशन मैप को देखते हैं कि अगर मार्केट, जब कभी कोई इस तरह का इवेंट आता है तो मार्केट के जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, वेल्स होते हैं, मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, प्राइस को पंप और डंप करते हैं, उसको देखने का एक आसान तरीका होता है लिक्विडेशन मैप। आप अगर करंट लिक्विडेशन मैप में देखें तो इन केस की अगर मैनिपुलेशन होती है तो कौन कौन सी रेंज है जहाँ पे जाके अगर आपने पोजीशंस ली है, आपने लॉन्ग आर्डर लिया है या शॉर्ट आर्डर लिया है, यानी बाय आर्डर लगाया है या सेल आर्डर लगाया है, तो कहाँ कहाँ तक आपके स्टॉप लॉस जो हैं आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो तकरीबन जो बड़ी मेजर आपको लिक्विडेशन प्राइस नज़र आ रही है वो ऑलमोस्ट 26,000 तक है। 26,000 तक अगर प्राइस, यानी 26,000 से नीचे प्राइस डंप होती है तो मार्केट से ऐसे वो ट्रेडर जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन लिया है, यानी वो बुलिश हैं, उनका $758 मिलियन लिक्विडेट होगा अगर प्राइस 26,000 से नीचे ड्रॉप होती है। इससे लोएस्ट अगर जाएं तो 25,400 तक जाके ओवरऑल 8,887 मिलियन की बायर्स की जो ट्रेड्स हैं वो लिक्विडेट होंगी। अगर हम सेलर की साइड पे आएँ, मार्केट अगर पंप कर जाती है तो जिन लोगों ने शॉर्ट के ट्रेडर्स लगाए हैं उनका भी करीब यही इतनी ही अमाउंट बनती है, कोई 700-800 मिलियन के करीब। और जो प्राइसेस हैं 27,500 तक की मेजर जो लिक्विडेशन प्राइस है वो है और उसके बाद फिर दोबारा 28,000 तक। तो ये प्राइस की रेंजेस हैं जहाँ पे आप अपने स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट वगैरह को सेट कर सकते हैं अगर आपने BTC के ऊपर इस इवेंट के हवाले से ट्रेड लिए हैं। अब मार्केट की एक अच्छी न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा और साथ कुछ और बुरी न्यूज़ हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले मेडेरियन या मडेरा एक छोटा सा मुल्क है, 2.5 लाख नफूस पे मुश्तमिल, मेरा ख्याल है 2 के 3 आइसलैंड से मिल के एक ये कंट्री बना अफ्रीका की साइड पे ना, समुंदर के ऊपर। ये उसके प्रेसिडेंट ने अनाउंसमेंट की है कि वो बिटकॉइन बिजनेस हब जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं अपने मुल्क में। इन अदर वर्ड्स, जैसे एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया था, ये यूँ समझ ले कि ये वाली कंट्री गो के इसका इम्पैक्ट, ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ये भी मुझे मालूम नहीं है। नीचे अगर आप देखें तो बिटकॉइन मैगजीन ने बाकायदा इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, ये 17 मिनट की। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वॉच करने के लिए तो मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप ये डॉक्यूमेंट्री और ये सारा आर्टिकल वो जो है रीड कर सकते हैं। इट्स अ बिग न्यूज़ मेरी नज़र में। आने वाले वक्त में ये जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं ये अगर बिटकॉइन को अडॉप्ट करती हैं, और ये छोटी कंट्रीज़ इस वजह से क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ आजकल कोविड के बाद
तकरीबन हर मुल्क जो है वो इकनॉमिक मसाइल का शिकार है। तो इस इकनॉमिक मसाइल में अगर ये जो बिटकॉइनर्स हैं वो वहाँ के पॉलिटिशियंस को, लॉ मेकर्स को अगर समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि बिटकॉइन ही उनकी हर प्रॉब्लम का सलूशन है, तो मेरा ख्याल है ये जो बिटकॉइन के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है, ख़ुसूसन उन लोगों ने जिन्होंने लोएस्ट प्राइस पे बिटकॉइन बाय किया है। अब मार्केट की कुछ बैड न्यूज़ भी हैं। यूएस रेगुलेटर ने वॉयजर कैपिटल को टारगेट किया, जिसमें उनके जो साबका सीईओ हैं उसको और वॉयजर कैपिटल को 2 यूएस इदारों ने टारगेट किया है और साथ इनके साथ सेटलमेंट किया। इनमें से जो सीईओ सीईओ ने तो चूज़ किया कि वो लिटिगेशन में जाएगा। उसके ऊपर जो इन दोनों इदारे कौन सा है, CFTC है जो कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन, और दूसरा द फेडरल ट्रेड कमीशन। इन दोनों ने मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए हैं कि भाई वॉयजर कैपिटल ने और इसके सीईओ ने अमेरिकी लॉज को ब्रेक किया। तो सीईओ तो लिटिगेशन में चला गया, जबकि वॉयजर कैपिटल ने इन इदारों के साथ सेटलमेंट कर लिया, और ये अमाउंट भी कोई अच्छी खासी इन्होंने 1 बिलियन से 1.65, हाँ ये देखिए यहाँ पे 1.65 बिलियन की सेटलमेंट की है। ये आपको बताता चलूँ कि वॉयजर कैपिटल ऑलरेडी एक बैंकरप्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। पिछले साल जो टेरा लूना और फिर FTX के क्रैश हुए उसी दौरान ये फाइनेंशियल क्राइसिस में आके तो बैंकरप्सी इन्होंने फाइल की थी वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद अगली न्यूज़ कोइनबेस के हवाले से। कोइनबेस जो है एक तरह का रेड अलर्ट जो है दे रहा है कि कोइनबेस एक्सचेंज कहती है जी IRS जो अमेरिका का इदारा है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, हमारे पाकिस्तान में तो FBR है जो टैक्स कलेक्शन वगैरह करता है, वहाँ पे इंटरनल रेवेन्यू सर्विस है। और उनके हवाले से कोइनबेस का मानना यह है कि वो IRS की जो न्यू टैक्स रिफॉर्म्स प्रपोज़ल है उस हवाले से वो डिसअपॉइंटेड है, और ये प्रपोज़ल जो है क्रिप्टो मार्केट को अमेरिका से निकाल के वो दूसरी कंट्रीज़, दूसरे रीजन्स की तरफ मूव कर सकती है। ठीक है, मार्केट की अब कुछ और अपडेट्स की तरफ आते हैं। डीफाई न्यूज़ आपके साथ शेयर करूं तो थॉर स्वैप पिछले दिनों आपके साथ शेयर किया था कि थॉर स्वैप के ऑपरेशंस को स्टॉप कर दिया गया था। अभी उन्होंने अपने पीछे, और वो FTX के जो हैकर था उसने थॉर स्वैप के ज़रिए अपने फ़ंड यूज़ करने की कोशिश किए थे, उस वजह से थॉर स्वैप ने उसको पॉज किया। अभी उन्होंने अपनी चीज़ें एडजस्टमेंट करके अब थॉर स्वैप बाकायदा ऑनलाइन हो गया। अगर आप लोग थॉर स्वैप के यूज़र हैं, वहाँ पे आपने बिटकॉइन और दीगर कुछ क्रिप्टो करेंसीज एंड मोर देन 10 ब्लॉकचेन्स के एसेट्स को अगर आप स्वैप वगैरह करते हैं थॉर चेन के ज़रिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस न्यूज़ के साथ साथ जो थॉर चेन है उसका जो टोकन है वो भी थोड़ा पंप हुआ है, रॉन टोकन जो है। अगली न्यूज़ कल मैं आपको ब्लर के हवाले से बताया था कि वहाँ पर एक शार्ट पोजीशन बनती है। अब कल ही एक डेवलपमेंट हुई है, मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ अगर वाकई आप ब्लर पे शार्ट पोजीशन ले रहे हैं तो। ब्लर के हवाले से एक प्रपोज़ल पेश की गई है। अगर ये प्रपोज़ल अप्रूव हो जाती है तो ब्लर के हवाले से जो मैंने आपको शार्ट पोजीशन की एक अंडरस्टैंडिंग अपनी शेयर की थी, एंड मुमकिन है वो अंडरस्टैंडिंग आपको चेंज करनी पड़े। प्रपोज़ल ये है कि ब्लर के, जो कि ये NFT मार्केट प्लेस है, तो जितने NFTs की वहाँ पे बाइंग और सेलिंग होती है ब्लर उस पर फ़ीस लेता है उस मार्केट प्लेस की। तो प्रपोज़ल ये है कि जितनी ब्लर फीस अर्न करता है उसका 1% जो बेसिक ट्रांजैक्शन फ़ीस है, उस 1% जितनी भी वो डेली के डेली ऑटोमेट होनी चाहिए। जितनी डेली के डेली ब्लर अर्न करे अपने NFT मार्केट प्लेस से, उससे वो ब्लर टोकन मार्केट से ख़रीदे और उसको बर्न कर दे। ये जो बर्न वाला प्रपोज़ल है ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक बुलिश इंडिकेटर है। तो इसके हवाले से मैं आपको मज़ीद अपडेट करता भी रहूँगा, तो अपनी पोजीशंस को इस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। रोनन के हवाले से एक अपडेट है जी। रोनन भी वी आर थ्रिल्ड टू इंट्रोड्यूस द लूकस 2.62, ये अपनी रोनन को अपग्रेड कर रहे हैं, शीलिंग हार्डफोर्ड कर रहे हैं अपने रोनन मेन नेट पे। इसको शेयर करते हुए मैं आपको ये कहूँगा कि ऑक्सी इन्फिनिटी ने तो ज़ाहिर बात है बहुत से इन्वेस्टर को, चूँकि सारी गेमिंग इंडस्ट्री मोर देन 99% क्रैश हो चुकी हैं, तो रोनिन का मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको कंसीडर करना चाहिए कि एन मुमकिन है रोनिन जिस तरह पार्टनरशिप्स कर रहा है, गेमर्स को इनवाइट कर रहा है, गेमिंग स्टूडियोज़ को कह रहा है कि आप हमारे चेन को यूज़ करें, आप अपनी गेम्स डेवलप करें, लेकिन वहाँ पे
आपकी इकोनॉमी को चलाने के लिए आप हमारी चेन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रोनन में पोटेंशियल है अगर आप चाहें, और इस वक्त रोनन जो है करीब करीब अपनी लोएस्ट प्राइस के ऊपर भी ट्रेड हो रहा है, और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो यहाँ पर भी आप रिस्क ले सकते हैं। अब आते हैं जी कुजिटो प्रोटोकॉल जो है, अगर आप चंद दिन पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कुजिटो का जो गवर्नेंस टोकन है CGV, अगर तो आप उसको ब्रिज करना चाहते हैं इथीरियम टू कार्डेनो की चेन पे, तो वो आप इनका अपना ब्रिज है सिंगुलैरिटी का, वहाँ पे आप ब्रिज कर सकते हैं। अभी एक इन्होंने और ब्रिज लॉन्च किया है जहाँ से आप बाकायदा बाइनांस चेन से अपने सिंगुलैरिटी टोकन्स, ये जो सिंगुलैरिटी के जो दीगर टोकन्स हैं, फ़िलहाल तो CJV जो कुजिटो प्रोटोकॉल का टोकन है उसको आप मूव कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये इनका वो ब्रिज है, इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगा, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करें, पहले ये वॉलेट सेलेक्ट करें, फिर ये वॉलेट सेलेक्ट करें। जैसे ही आप अपना वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं बाइनांस स्मार्ट चेन से आपके कुजिटो के टोकन निकल के CGV टोकन वो आप अपने इथीरियम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ मैं फुल अमाउंट पे क्लिक करूँगा तो एरर आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास 0.50 CGV टोकन पड़े हुए हैं। मैंने ये टोकन सेल नहीं किए हैं, बल्कि मैंने स्टेकिंग पे लगा दी हैं। तो यहाँ से आप टोकन अपनी इथीरियम चेन पे मूव कर सकते हैं। अगर आपने इथीरियम से कार्डेनो में चेन ब्रिज करने हैं CGV टोकन, तो आप ऊपर टॉप पे ये जो ब्रिज है इथीरियम और कार्डेनो वाला, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ कनेक्ट वॉलेट, और यहाँ पे इथीरियम का कनेक्ट करें, और नीचे जो भी आपके पास इस वक्त है वो वॉलेट आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। कार्डेनो के वॉलेट, बहुत से वॉलेट्स यहाँ पे लिस्टेड हैं, ये नेमी है, ये वाले सारे वॉलेट आप कनेक्ट करके तो उसको भी आप ब्रिज कर सकते हैं। मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। यूनिस्वाप ने एंड्रॉयड वर्जन अपना लॉन्च कर दिया है। इनका अपना जो वॉलेट है उसका, इसके वॉलेट की ख़ास बात यह है कि नॉर्मली अगर आप यूनिस्वाप पे टोकन वगैरह स्वाप करते हैं, तो जब एक चेन से दूसरी चेन के आपने टोकन स्वाप करने होते हैं तो आपको चेन में स्विच करना पड़ता है। इनका अगर आप वॉलेट यूज़ करते हैं, अभी इनका डेस्कटॉप वर्जन नहीं आया, आप अगर आईफोन के यूज़र हैं तो आईफोन पे भी आपको मिल जाएगा यूनिस्वाप का अपना पर्सनल वॉलेट, और अगर आप एंड्रॉयड के यूज़र हैं तो आपको यूनिस्वाप का वॉलेट एंड्रॉयड में भी मिल जाएगा। अब यूनिस्वाप का वॉलेट आप क्रिएट भी कर सकते हैं, या अगर आपका ऑलरेडी वॉलेट आपने क्रिएट किया है उसमें ट्रस्ट वॉलेट में या मेटामास्क में, या कोई और आपने वॉलेट क्रिएट किया है, तो उस वॉलेट को भी आप यहाँ पे इंपोर्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसको यूज़ करना चाहें। अच्छा, यूनिस्वाप की प्राइस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। फ़िलहाल अगर आप करंट प्राइस देखें वीकली चार्ट पे, तो यूनिस्वाप की प्राइस आपको अच्छा खासा डाउन नज़र आ रही है, और ये इस साल जो क्रिप्टो मार्केट जनवरी से ही पंप की थी, इस जनवरी के पंप में यूनिस्वाप की प्राइस जो है अपनी ये जो ख़ास रेंज है, इस वाली रेजिस्टेंस को, जो कि पिछले साल आप यूँ कह लें कि पिछले साल अगस्त के महीने से ये वाली रेंज सेट हुई है, जो रेजिस्टेंस है इसकी $60 की, उसको ये ब्रेक नहीं कर सकी, और अभी दोबारा अपनी लोएस्ट प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रही है। अगर आप डेक्सेस में अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो 2 एक्सचेंजेस मैं आपको रिकमेंड करूंगा, उनको आप चूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इस वक्त अगर आप देखें तो यूनिस्वाप अपने लोएस्ट प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, इसका जो ऑल टाइम हाई है तकरीबन $42 के करीब है। अगर दूसरा जो टोकन मैं आपको डेक्स का रिकमेंड करूँगा वो है पैनकेकस्वाप। पैनकेकस्वाप अपने ऑल टाइम लो के ऊपर है, अपने लो नहीं बना रहा बल्कि अपने लोएस्ट प्राइसेस को डिस्कवर कर रहा है, और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ $1.08 के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। अच्छा, इसकी प्राइस क्यों, हालांकि ये पैनकेकस्वाप वन ऑफ द टॉप एक्सचेंजेस, अगर मैं बाइनांस स्मार्ट चेन की बात करूं तो ये सबसे पॉपुलर है, अगर मैं ओवरऑल डेक्स मार्केट की बात करूं तो वन ऑफ द टॉप ये डेक्स है। इसके टोकन की प्राइस क्यों इतनी ज़्यादा क्रैश की है? एक तो इसकी टोकनोमिक्स की वजह से वन ऑफ द वर्स्ट टोकनोमिक्स केक टोकन की, इन्फ्लेटेड बहुत ज़्यादा डेक्सेस में, जो कि ये इंसेंटिव देते हैं कि आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करें तो आपको केक टोकन मिलेंगे, फिर फार्मिंग करें तो वहाँ पे भी टोकन, ये इनका टोकन एक तो हाईली इन्फ्लेटेड टोकन है, दूसरा चूँकि ये बाइनांस स्मार्ट चेन का डेक्स है, तो इस वजह से बाइनांस के हवाले से जो मुख्तलिफ़ किस्म की दुनिया के वेस्टर्न वर्ल्ड से जितना प्रेशर आ रहा है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया,
फिर कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ की वजह से। तो बाइनांस स्मार्ट चेन के जितने प्रोटोकॉल्स हैं उन सब के ऊपर बाइनांस के अपने जो BNB टोकन है उसके साथ साथ उसके पूरे इकोसिस्टम का एक तरह का यूँ समझ लें कि पैनिक है, लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं। हालांकि ये एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर किसी प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टर का जो है वो एतमाद उठ जाए तो उसके दोबारा प्राइसेस के पंप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन बाइनांस जब तक उसका एक्सचेंज बाकी है उसका फ्यूचर मैं नहीं समझता उसके फ्यूचर को कोई मसला है। तो लेट्स सी अगर बाइनांस का आप ये खुद गैस कर सकते हैं या खुद रिस्क ले सकते हैं इस उम्मीद के साथ कि अगर बाइनांस का एक्सचेंज ये तमाम जो टेंशन्स हैं उसके ख़िलाफ़ अमेरिका में या दीगर कंट्रीज़ में अगर तो वो उनको बाईपास कर सकता है तो उसके इकोसिस्टम के जितने प्रोटोकॉल्स हैं वो भी फ्यूचर में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं ये गेम बड़ी पॉपुलर हुई है, इसका टोकन जो है पंप कर रहा है अच्छा खासा पिछले 2-3 दिनों से। ये गेम है जी फ्री टू प्ले, ये गेम है बिग टाइम के नाम से। ये RPG गेम, रोल प्लेइंग जो गेम होती है, एक्शन गेम, उस तरह की ये गेम है। इसका टोकन जो है जितनी टॉप एक्सचेंजेस हैं उसके ऊपर ये लिस्टेड है। तो मैं चाहता हूँ इस गेम को भी अच्छी तरह आप रिव्यू करें। अगर तो आप गेमर्स हैं या गेमिंग इंडस्ट्री में सरमायाकारी करते हैं या गेम्स प्ले करके इंटरटेन होते हैं तो ये वाली गेम को भी आप लाजमी स्टडी करिएगा। ठीक है, आप कोइन मार्केट कैप पे, आप कोइन गैको पे जाके इसको अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आके मार्केट्स पे आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि OKX पे, बिटगेट पे, DigiFinex पे, पायोनेक्स पे, ये जितनी टॉप एक्सचेंजेस, इवन कोइन बेस तक ये इस गेम के जो टोकन है वो लिस्टेड है बिग टाइम के नाम से। ठीक है, आगे मार्केट की कुछ अपडेट्स और आज की वीडियो को मैं एंड करूँगा। G20 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने IMF और FCB जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, मेरा ख्याल है ये इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने एक सिंथेटिक पेपर दिया था, क्रिप्टो का एक फ्रेमवर्क दिया था G20 कंट्रीज़ को। अब G20 कंट्रीज़ जो हैं इसको अडॉप्ट करने जा रही हैं। और दूसरा, मास्टर कार्ड ने ये जो CBDCs हैं इनको डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के ऊपर उनके टोकनाइज वर्जन बनाने का एक पायलट प्रोजेक्ट किया जो कि सक्सेसफुल हुआ है। ये भी मेरी नज़र में CBDCs और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की आपस में जो इंटरऑपरेबिलिटी है उसके हवाले से एक पॉजिटिव और गुड न्यूज़ है। ठीक है, लास्ट में AI के हवाले से एक न्यूज़ है जी। बाइडन इंतज़ामिया कंसीडर कर रही है कि AI चिप जो है वो चाइना के हाथ ना लगे, उनके डेवलपर्स, उनके इंजीनियर्स के हाथ ना लगे, क्योंकि अगर उनके लगे, जैसे चाइना जो है 5G टेक्नोलॉजी में USA को पीछे छोड़ गया था, कहीं AI में भी इसको पीछे ना छोड़ दे। तो बाइडन इंतज़ामिया कोशिश कर रही है कि जितनी US कंपनीज जो AI बेस्ड चिप बना रही हैं वो चिप जो है चाइना के किसी कंपनी या किसी भी बंदे को वो सेल ना करे, वो मेक श्योर कर रहे हैं। और ये जो बड़ी कंपनीज जिसको पिछले 2-3 हफ्तों पहले इन्होंने कहा था NVIDIA और AMD, उन्होंने वो चीखते रह गए कि भाई अगर हमारी जो मार्केट है, हमारे जो सेमीकंडक्टर्स के बायर्स हैं उसमें अमेरिका, चाइना, ये बड़े बड़े, ताइवान, ये बड़े बड़े नाम हैं जो हमसे ये सेमीकंडक्टर बाय करते हैं। अगर आप चाइना पे बैन लगा देंगे तो हम बेचेंगे किसको? दुनिया बाकी इन तीनों कंट्री के अलावा तकरीबन 16% दुनिया की कंट्रीज़ हैं जो जिनका 16% शेयर है इसकी शॉपिंग में। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।